माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर बात की थी। नाउ अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ हम टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि जिससे कि आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा होता क्या है? डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। सो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मीन्स क्या होता है? मान लीजिए कि आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट रो, यानी आपको इसमें क्या दिए हुए हैं, जीरोस दिए हुए हैं, डॉट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इट मीन्स क्या होगा डियर स्टूडेंट कि ये हमारी क्या होती हैं, रो होती हैं। ये हमारी क्या होती है, सारी रो होती हैं, यानी R1 R2 R3 R4 ये हमारी रो हो गई। इस टाइप से हमारी क्या होती हैं, रो होती हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। तो हमारे पास रो कितनी है, 4। और उसके बाद ये हमारे पास जो होती हैं, यानी ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो आपको कितने कॉलम दिए हुए हैं, 5 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि ये कितने पॉइंट आपको जीरोस दिए हुए हैं, तो आपने इसको काउंट करने के लिए तो नहीं बैठोगे। तो आपको करना क्या है, आप क्या करोगे कि कितनी रो है, 4 रो, और कितने कॉलम है, 5 कॉलम। यानी रो हमारे पास 4 हैं, मल्टीप्लाई कॉलम हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। तो इसीलिए हमारे पास टोटल जो जीरोज आ जाएंगे वो कितने आएंगे, 20। तो नो नीड टू काउंट, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपने रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएंगे। ऐसा आप आसानी से मैथ्स में भी कर सकते हैं कई जगह क्वेश्चन के हिसाब से। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें करना क्या है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा बेसिकली होता क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर इन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि हम बेसिकली 2 चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, एक तो एंड का और का। यानी इसमें 2 ही चीज़ें हमें मैटर करती हैं, एक एंड वाला वर्ड यूज़ रखना है और एक और का वर्ड यूज़ रखना है। एंड जहाँ पे भी वर्ड आता है तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ भी वर्ड आता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं। इनको हम आगे सीखेंगे कि मल्टीप्लाई और प्लस का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कहें, इफ़ यू वेंट गो आउटसाइड, कि अगर आप बाहर जाते हैं किसी मूवी के लिए। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि क्रॉस हम कहाँ यूज़ करते हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई हम कहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, और कई एक्सरसाइज में हम बीच में प्लस का भी साइन लगाएंगे। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं आपको पहले से ही ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूँगा कि मल्टीप्लाई और हम ऐड कहाँ पर करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं कि अगर हम बाहर जाते हैं आउटसाइड, मूवी देखने के लिए जाते हैं और या प्ले देखने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में 2 चॉइसेस हुई कि यानी मूवी देखने जाएं और प्ले देखने जाएं। अब आपको मैं मल्टीप्लाई और ये सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग चल रहा है, नॉट परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सवाल चल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसमें डिफाइन करके बताऊंगा कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन क्यों है और ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्यों है, कि हमने इसमें परमुटेशन यूज़ क्यों करी है और इसमें हमें कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करी है। अभी हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई और प्लस। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करा कि 3 मूवी देखने के लिए गए जिनका हमने नाम रख दिया M1 M2 M3, और हमने 2 प्ले मतलब कोई नाटक हम देखने गए, तो हमने P1 और P2। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं कि या तो अब हम एक ही पर्सन है, तो या तो वो मूवी देखेगा या वो क्या करेगा, प्ले देखेगा। यानी और का मतलब क्या हो गया, या तो मूवी देखने जाएगा या प्ले देखने जाएगा। ऐसा तो नहीं है, हाँ अगर वो चाहे कि मैं मूवी के बाद प्ले देख लूँ तो भी उसको वन टाइम में एक चीज़ देखनी पड़ेगी। यानी वो वन टाइम में क्या करेगा, मूवी ही देखेगा, क्योंकि वो एक ही पर्सन है तो 2 जगह वो अवेलेबल नहीं हो सकता। तो यानी मूवी देखेगा और या प्ले देखेगा। तो इसीलिए मूवी देखने के लिए इसके पास कितनी मूवी हैं, 1 2 3 मूवी हैं। यानी M1 मूवी अलग है, M2 और M3 अलग है, 3 मूवी चल रही हैं। तीनों में से वो कोई एक मूवी देखेगा, या वो 2 प्ले हैं P1 और P2, तो उनमें से कोई एक प्ले देखेगा। तो जब अगर वो मूवी देखेगा तो वो प्ले नहीं देख पाएगा, और अगर वो प्ले देखेगा तो वो मूवी नहीं देख पाएगा। तो उसके पास टोटल कितने ऑप्शन हो चुके हैं, तो यहाँ मूवी देखने के कितने ऑप्शन हैं, 3, क्योंकि 3 मूवी हैं, और यहाँ प्ले देखने के कितने ऑप्शन हैं, 2, क्योंकि 2 प्ले हैं। तो 3 और 2 5, यानी टोटल उसके पास कितने ऑप्शन हो गए, 5। तो 5 में से वो किसी एक ऑप्शन पे ही जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा, ऐड किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। तो हमें यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत पड़ी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि और क्यों लिखा, क्योंकि वो मूवी या प्ले ही एक टाइम में एक चीज़ देख सकता है, इसीलिए हमने क्या करा, आपस में प्लस किया। नाउ मल्टीप्लाई वाली बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको खुद समझना होगा क्वेश्चन को पढ़ के।
नाउ नेक्स्ट को एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सिटी ए है और एक सिटी बी है। तो डियर स्टूडेंट आपको करना क्या है कि सिटी ए में सिटी ए से आपको सिटी बी जाना है, और आपको सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए आपके पास डायरेक्ट यहाँ से रास्ता नहीं है, आपको पहले सिटी सी जाना पड़ेगा। एक सी सिटी है, आपको सिटी सी से होकर गुजरते हुए आपको सिटी बी पर आना होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका सामने सामने रास्ता आपके पास नहीं है और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। सी से पहले आपको बी पे जाना पड़ेगा। इट मीन्स क्या होगा कि सिटी सी जाएंगे तो आपके लिए एक तो स्ट्रेट रास्ता है, ठीक है, और एक ऐसे घूम के रास्ता जा रहा है, एक रूट, और एक रूट आपका नीचे से होकर जा रहा है। तो आप सिटी सी पहुंच गए और सिटी सी से आपके पास सिटी बी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट रास्ता है बिल्कुल सीधा, और एक ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास सिटी सी से सिटी बी में जाने के लिए कितने रास्ते हैं, यानी एक रास्ता यहाँ से रूट जा रहा है और एक रूट यहाँ से जा रहा है। तो अब मुझे इनके नाम रख देता हूँ। सिटी ए से सिटी सी में के लिए मेरे पास R1 यानी रूट 1 और रूट 2 और रूट 3, और सिटी सी से जाने के लिए ये हमारे पास L1 यानी L1 और यहाँ से L2। तो एक ये वाला रास्ता है और एक यहाँ पर। तो अब आप एक बात बताइए, तो यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर एंड का क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइनली कहाँ जाना है, बी जाना है। तो ए टू सी पर जाएंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, सी टू बी जाएंगे। तो अब आपने बीच में क्या करा, ए टू सी एंड सी टू बी। अब एंड यूज़ क्यों करा, क्योंकि हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम कंप्लीट कब होगा, जब हम ए से लेकर बी तक पहुंच जाएंगे। काम कंटिन्यू चल रहा हो तो हम एंड यूज़ करते हैं, और काम हमारा फिनिश हो गया हो और उसके बाद हम दूसरा काम कर रहे हो तो हम उसमें और लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको प्लस वाला क्वेश्चन समझाया था, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम ध्यान से देखना कि मूवी 1 देखी तो वो मूवी ख़त्म हो गई, कंटिन्यू चल रही, तो तभी हम मूवी 2 पर जाएंगे, या मूवी 1 देखने के बाद हम प्ले 1 पर जाएंगे। तो मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, तो ये फिनिश हुई, ये भी फिनिश हो गई, ये भी फिनिश हो गई। तो यहाँ 3 चीज़ हो गई फिनिश, और उसके बाद हम एक फिनिश करने के बाद दूसरे पे गए, दूसरी फिनिश करने के बाद तीसरी पे गए, तीसरी फिनिश करने के बाद P1 पर गए, P1 फिनिश करने के बाद P2 पर गए। तो हमने इसलिए बीच में क्या लगाया, और लगाया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें डायरेक्ट हम बी पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि रूट ही नहीं है बी पर जाने के लिए। तो हमने क्या करा, सिटी ए से सिटी सी पर गए और सिटी सी से फिर सिटी बी पर गए। जब सिटी ए से हम सी पर गए तो यानी ए टू सी पर गए, तो ए टू सी पर जाने के लिए हमारे पास कितने रूट हैं, सबसे पहले R1। तो R1 से फिर हम क्या करेंगे, सिटी बी में जाएंगे, ठीक है, यानी ए टू सी और एंड सी टू बी। तो सबसे पहले ए टू सी पर गए और उसके बाद फिर हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दोबारा हम कहाँ पर जाएंगे, सी से बी पर जाएंगे। इसीलिए मुझे इसमें एंड लगाने की ज़रूरत पड़ी, ये ध्यान से समझना। अब हम आगे देखते हैं, जब हम ए से सी पर जा रहे हैं यानी R1 यानी रूट 1 है, तो रूट 1 के बाद हमारे पास बी पर पहुँचने के लिए कितने तरीके हैं, L1 और L2। यानी अगर R2 के रास्ते जाते तो R2 के रास्ते के जाने के बाद भी फिर C पर पहुँचे, तो C के बाद भी फिर हमारे पास L1 और L2 है। फिर R3 से गए यानी रूट 3 से जाएंगे, तो रूट 3 के लिए भी हमारे पास L1 और L2 हमारे पास 2 रास्ते हैं। इसका मतलब जो टोटल ऑप्शन होंगे हमारे पास कितने होंगे, 6 होंगे। क्यों, क्योंकि 3 रास्ते तो हमारे पास रूट ही हैं और आगे के 2 रास्ते, 3 × 2 यानी 6। तो 6 ऑप्शन हो गया हमारे पास काम को फिनिश करने के लिए, यानी A टू B पर जाने के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मेथड चल रहा था, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नाउ आगे देखते हैं कि इफ़ 2 इवेंट डिपेंड ईच अदर देन वी मल्टीप्लाई। तो अब आपको इसमें मल्टीप्लाई क्यों करा हमने, क्योंकि 2 डिपेंड होते हैं इवेंट आपस में। अभी इससे पहले हम जो सिटी ए टू बी और ए टू बी कर रहे थे, तो वो 2 आपस में क्या थे, डिपेंड थे। कि पहले हम कहाँ गए थे, ए टू सी गए और फिर उसके बाद सी टू बी गए, यानी 2 उसमें आपस में जो इवेंट थे वो सी पर डिपेंड थे। कि पहले ए जो होगा वो सी पर जाएगा, देन सी हमारा किस पर जाएगा, बी पर जाएगा। इसीलिए जहाँ भी डिपेंड होने की बात करती है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल E1 इवेंट और E2 इवेंट है, और E1 इवेंट के हमारे पास m वेज है और E2 इवेंट के हमारे पास n वेज है। तो टोटल हमारे पास जो इवेंट होंगे डिपेंडेंट में, तो m × n करेंगे, राइट। जैसे कि हम एक बार दोबारा से पीछे चलते हैं कि देखिए हमारे पास सिटी ए के हमारे पास m वेज कितने थे, R1 R2 R3, और सिटी बी यानी सिटी जो सी थी उसके कितने वेज थे, L1 और L2। तो टोटल हमने क्या करा था, ऑप्शन 3 × 2 यानी m × n आ चुका था। तो ये हमारा क्या हो गया था, 6 हमारे पास क्या आ गए थे, ऑप्शन आ गए थे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं।